यूपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। आवाज दो अपनी मोबाइल जब जुल्म करेगा सत्ता के अधिकारों से। नमस्कार, जन जन की आवाज न्यूज चैनल पर मैं प्रदीप शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पुराना शहर में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है, आखिर क्या हुआ ऐसा कि कैंडल मार्च निकालना पड़ा, ये मैसेज आपको हम पूरी आवाम के साथ देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये भाई साहब देश की बेटी मनीषा यानी वाल्मीकि को इंसाफ दो। भाई साहब इंसाफ दो, आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ आएंगे, तो हमारे साथ पुराना से एडवोकेट यानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम रशीद अहमद है। रशीद जी, कैसे हो, ठीक हो आप? हाँ बढ़िया। हाँ, कैंडल मार्च क्यों निकालना पड़ा, लोग आपको देख रहे हैं? कैंडल मार्च इसलिए देखा जो हमारी मनीषा बहन के साथ जो ये एक अत्याचार और जुल्म की एक हद होती है, उससे भी ज्यादा एक मानवता की दरिंदगी को सारी पार करते हुए जिसके संग जुल्म किया है, जो इसके संग रेप किया है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, जीभ तक को काट दिया गया, मतलब मानवता पर एक पूरा इतना बड़ा कलंक और लगा दिया है कि हर आदमी को एक इंसानियत के नाते शर्मसार होना पड़ता है। तो ऐसे जालिमों के लिए हम ये सरकार से डिमांड करते हैं कि ऐसे सरकार जालिमों को तुरंत जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर और फांसी पर लटकाया जाए। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी तो हम इतना बड़ा ये पूरा मूल निवासी 85% लोग हैं, हम पूरे सड़कों पर उतर आएंगे। प्रशासन से हम हर टकराव के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें न्याय नहीं दिया हमारी बेटी के लिए, तो हम ये जो कहना है, हम एक अल्टीमेटम भी देना चाहते हैं सरकार, योगी सरकार को हम कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसके लिए पुलिस प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। अच्छा, ये क्या लगता है वकील साहब, इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, निर्भया का मामला देख लो, चाहे बहुत सारी घटनाएं हुई, क्या लगता है ये लगता है कि देश के अंदर एक जातिवाद का एक सिस्टम है। हाँ। स्वर्ण जाति को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है, जबकि दलित समुदाय के लिए हमें कहीं जो दलित हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। निर्भया वाले केस में स्वर्ण जाति से संबंध थी, इसलिए उसके लिए पूरे मीडिया ने कवरेज किया, पूरी सरकार ने कवरेज किया। ये हमारी जो मनीषा है, बेटी है, बहन है, ये हमारे दलित समुदाय से है, इसलिए इसे प्रशासन और मीडिया इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए प्रशासन ने रात को इसको 2 बजे जबरदस्ती परिजनों से छीन का जो एक सिस्टम होता है अंतिम दाह संस्कार करने का, वो राइट भी हमसे छीन लिया। जुल्म तो उसके साथ हुआ, लेकिन हमारा दाह संस्कार का अंतिम राइट था जो धार्मिक रीति रिवाज से हम करते हैं, वो भी पुलिस प्रशासन ने छीन लिया। जबरदस्ती परिवारों को कमरों में मूंद कर उसको रात को ही दाह संस्कार जबरदस्ती कर दिया। अच्छा वकील साहब, अगला कदम क्या होगा अगर आपको कैंडल मार्च हम एक 2-3 दिन का टाइम और दे रहे हैं प्रशासन को। अगर नहीं माने तो हम मंडे को एक बड़ा ज्ञापन देंगे सरकार को और एक पूरा शहर के अंदर पूरा बहुत बड़ा पूरा पुराना ब्लॉक का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और ऐसी सिचुएशन आई फिर भी न्याय नहीं मिला तो हम रोड जाम करने से भी नहीं हटेंगे। देखिए, जिस बहन बेटी से एक बार भाई साहब हमारे इसको जोड़िए ना, आप जोड़िए क्योंकि लोग देख रहे पा रहे हैं ना। देखिए भाई साहब, जिस तरीके से मनीषा के साथ में ये कुछ बदमाश लोगों ने ये हरकतें की, तो दोस्तों अब इंसाफ के लिए यहाँ पर पुराना नहीं पूरा डिस्ट्रिक्ट उतरा पड़ा है। यानी एक वो घरों से बाहर निकल करके कैंडल मार्च निकाल रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी थोड़ी थोड़ी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मौजूदा लोगों से हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम मास्टर बालू सिंह है। अच्छा, कहाँ से लोग बिलोंग करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट नूह से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, क्या मामला है, क्यों आखिर ये कैंडल मार्च निकालना पड़ा आपको? ये हाथरस में वाल्मीकि लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है। अच्छा, और बलात्कारियों ने बलात्कार ही नहीं किया, आज मौत के घाट भी उतर गई है सब बेटी हमारी। अच्छा, हम सरकार से मांग करते हैं कि उन बलात्कारियों को सजाए, मौत की सजा सुनाई जाए। अच्छा, और सहायता राशि के रूप में ये जनता जनार्दन अच्छा करोड़ों रुपए की मांग करती है और एक सरकारी नौकरी की मांग करती है। ऐसा ना होने पर अगर बलात्कारियों को मौत की सजा नहीं सुनाई जाती है तो ये दलित समुदाय रोडों पर उतर करके अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये जो शहर के लोग जुड़े हैं, पुराना विधानसभा नूह डिस्ट्रिक्ट के ही जुड़े हैं इसमें लोग, हाँ, तो कितनी संख्या में लोग जुड़े हैं, किस तरीके से आपने नारेबाजी की लोग? ये हर ब्लॉक में ज्ञापन दिया गया है, आज नूह में भी ज्ञापन दिया गया है, पलवल में भी दिया गया है। अच्छा, और कैंडल मार्च गुड़गांव में कल निकाला जाएगा। इस तरह सभी जगह निकाले जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर सभी निकाले जा रहे हैं। आपका कैंडल मार्च कब तक यानी जारी रहेगा? जब तक जारी रहेगा, जब तक मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा ना मिल जाए, जब तक सजा ना मिल जाए, न्याय संगत न्याय ना मिल जाए, तब तक जारी रहेगा। अगर यहाँ से भी आपको
को न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या है? हम रोडों के बादशाह हैं, रोडों को नाप देंगे। अच्छा, इंसाफ के लिए पूरी उम्मीद कर रहे हैं ये पुराना शहर के लोग। अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। इनका मनीषा को इंसाफ दो, यूपी वाला मामला हर मीडिया न्यूज चैनल पर आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे, आप पूरा मामला समझे हुए हैं, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए। जी, आपका शुभ नाम क्या है? महेश। अच्छा महेश जी, कहाँ से आप? बिसरू से। बिसरू से। महेश जी, क्या वजह हुई कि आपको कैंडल मार्च निकालना पड़ा, क्या दिक्कत है? हमारी बहन मनीषा के साथ जो भी इन दरिंदों ने अत्याचार किया है उसका विरोध ये सारा बहुजन समाज करता है। अच्छा जी। और या तो उस बहन को न्याय मिले, उस जो भी दरिंदे हैं उनको फांसी दी जाए वैसे, और उनकी आर्थिक स्थिति के लिए उन्हें मतलब कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए और उनके एक परिवार को एक नौकरी दी जाए। अगर सरकार इस बात को सुनती है तो ठीक। अच्छा। नहीं तो ये बहुजन समाज रोडों पर उतरेगा और इस सरकार के खिलाफ, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ, इस निकम्मी सरकार ने ये करके दिखा दिया कि उसको सही ढंग से इलाज नहीं मिला हमारी बहन को। जी जी। उसको जो दाह संस्कार है, जो भी रीति रिवाज के हिसाब से होता है, वो तक नहीं होने दिया है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई सहयोग ना मिला उस बहन को। वैसे हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, दरिंदों को फांसी लगनी चाहिए। वैसे अगर नहीं ये सुनवाई हमारी नहीं हुई दलित समाज की, आज ये नहीं दलित समाज दूर दूर तक, हरियाणा, पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान, पंजाब, कहीं भी देखो सब जगह आवाज उठा रहा है। अच्छा। और ये सरकार को, इस बीजेपी सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? देखिए सर, मेरा नाम मिस्टर इंद्रजीत सिंह है और मैं समाज सेवी रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। सर, मैं ये बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो मनीषा नाम की लड़की है, बेटी है, ये सिर्फ वाल्मीकि समाज की, दलित समाज की बेटी नहीं है, ये मूल निवासी बहुजन समाज की बेटी है। और हम इसको लगातार जो है ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता दरिंदे को, जब तक ये फांसी की पर नहीं लटका दिया जाता, जब तक हम ये काम करते रहेंगे लगातार। और इससे पहले कि वो न्याय से पहले हम एक और गुहार लगाना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस दरिंदगी के साथ इसकी मृत्यु कर दी गई है, एक साजिश के तहत, सोच समझी एक चाल के तहत उसको, ताकि वो बयान भी ना दे पाए, पहले तो उसकी जीभ काट ली जाती है, उसके बाद उसकी जो जान भी ले ली जाती है और दाह संस्कार का जो उसका अधिकार है वो भी छीन लिया जाता है। ये एक सोच समझी साजिश है। और जिस तरीके से ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने इस बेटी की दरिंदगी के साथ मौत की और जघन्य अपराध किया, हम इसका बहुत गौर तरीके से निंदनीय अपराध का विरोध करते हैं। और आज यही पुराने से नहीं बल्कि नीतिगत तरीके से जगह जगह क्षेत्रों में, पूरे देशव्यापी स्तर पर हम लोग ये जो है कैंडल मार्च का जो ये प्रोग्राम है लगातार करते रहेंगे जब तक कि बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, दरिंदों को फांसी नहीं मिल जाती और उस परिवार को, पीड़ित परिवार को एक नौकरी और कम से कम 1 करोड़ की राशि नहीं मिल जाती, जब तक हमारा एक काम लगातार चलता रहेगा। चल पार्लियामेंट में हमारी पावर नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सड़क हमारे लिए खुली है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जब वहाँ आपको बोलने का अधिकार ना हो तो रोडों पर बोलना चाहिए। तो रोड आज हमारे लिए खुले हैं, हम पूरी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। और इस पुलिस प्रशासन को ये कह देना चाहते हैं यहाँ के माध्यम से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके फास्ट कोर्ट, ट्रैक कोर्ट पर कार्रवाई की जाए और उनको दरिंदों को फांसी दे। किस तरीके से? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आजम खान है। आजम खान जी, बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर आप देख रहे हैं। अंबेडकर साहब कहते थे कि अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून के माध्यम से चल रही है? उत्तर प्रदेश बिल्कुल फेल हो चुकी है, संविधान को उसने दरकिनार कर दिया है और अपना संविधान बनाकर वो चल रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब से पहले भी एक विधायक था कुलदीप सेंगर के नाम से, उसने भी सेंगर के नाम से उसने भी बलात्कार किया था, वो भी दलित समाज से लड़की थी। लेकिन इनको ये भूल हो रही है कि हम 85% है मूल निवासी, जिसमें हम सभी आते हैं, मुसलमान हैं जो इंडिया के मूल निवासी हैं। हम इनको ये बता देंगे कि जिस दिन मूल निवासी सड़कों पे आ गए, ना आपकी सरकार बचेगी, ना आपकी गद्दी बचेगी, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, थोड़ा हम वकील साहब से थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान क्या कहता है इस तरीके से दरिंदों को सजा देने के लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही शिक्षित और लर्नर पर्सन थे, जिन्होंने हमें एक शिक्षित रहो, संगठित रहो, और एक संविधान इन्होंने ऐसा दिया जो संविधान के दायरे के अंदर जो आज हम अपनी बात कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। और इस तरह से मनुवादियों की सरकार तो प्रदर्शन करने क्या बोलने पे भी पाबंदी लगा देती है। भीमराव अंबेडकर का ये
संविधान ये भी कहता है कि अपराधी को मुकदमा दर्ज होने के बाद में कोई कार्रवाई किया, जब मुकदमा दर्ज हो गया तो गिरफ्तार। अब तक क्या कुछ हो रहा है? ये तो प्रशासन की ढील है, ये तो उनकी एक सरकार से मिली भगत है अपराधियों से। तो नहीं, संविधान में तो सीधा सट लिखा है कि जो आदमी बयान देगा उसके बेस पर सीधा सट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में उसे गैंगरेप लगाने में 15-15 दिन सरकार ने लगा दी। सरकार की कहीं ना कहीं साजिश है कि दलित समुदाय को और या मूल निवासियों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है। लेकिन हमारे संविधान ने हमें राइट दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो हमारी किताब है, हम इसको पढ़ते हैं, इसको मानते हैं, और इससे ही देश चलता है। हम इससे देश से चला के रहेंगे, संविधान से ही। हम मनुवाद तरीके से नहीं चलने देंगे। एक बार नारा फिर लगा दीजिए भाई साहब। एक बार आवाज दो, आवाज दो। मनीषा हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है। यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति पूरे यानी हरियाणा के लोगों में रोष है। जब तक मनीषा बहन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये जनता रोडों पर उतरेगी, जोर जोर से उतरेगी। दोस्तों, पूछता है मेवात आज जीरो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आज हम यहाँ मनीषा बेटी के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम लोग इसी तरह से निरंतर अपना संघर्ष जारी रखेंगे, और हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे। ऐसी बात नहीं है, बाबा साहब ने बताया था कि भाई आपको पार्लियामेंट में अगर जगह नहीं है बोलने की, तो हम लोगों को जगह है सड़कों पे। सड़कें हमारे लिए खुली हैं, और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा, निरंतर संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इसलिए दोस्तों, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च में इस पूरे यानी हरियाणा की जनता के साथ में, मेवात की जनता के साथ में कंधे से कंधे और परछाई से परछाई मिला करके चलेंगे। दोस्तों, चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक मनीषा बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा। बने रहें सिर्फ और सिर्फ जन जन की आवाज के साथ।